अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। तो आज का मेरा लेक्चर जो जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, इस पे बोलना चाहूं जो लोग मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाफर बायोलॉजी पे नए आए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इससे पहले कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मुतालिक मैं बोलूं, मैं बताऊं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या, मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या। उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। अगर आप किसी भी सेल की बात करते हैं, अगर हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम एनिमल्स के मुतालिक बात करेंगे। तो एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड भी, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी। अगर मैं ये उंगली के इशारे से आपको बताऊं कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इसकी इनर साइड है जो साइटोप्लाज्म की जानिब है, ये इसकी आउटर साइड है जो दूसरे सेल के जो है वो जानिब है, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के दरमियान में आती है। अब इस जानिब सेल मेम्ब्रेन के इस जानिब भी आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है, इस जानिब भी मौजूद है। और वो कौन से आयंस हैं जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मौजूद हैं, वो आयंस आपको पता है, आयंस जो है जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो हम उसे आयन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के आयंस मौजूद हैं, एक कैटाइन भी मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब नेगेटिव चार्ज रखने वाले एनायंस भी मौजूद हैं। यहाँ पे कैटाइंस कौन से मौजूद हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो कैटाइंस मौजूद हैं वो या तो सोडियम के हैं या फिर पोटाशियम के हैं। मतलब सोडियम या फिर पोटाशियम के आयन मौजूद हैं जिन्हें कैटाइन कहा गया, पॉजिटिव आयंस हैं। और अगर नेगेटिव आयंस की बात की जाए तो यहां पे जो नेगेटिव आयन मौजूद हैं वो एनायंस जो मौजूद हैं वो क्लोरीन के हैं। नेगेटिव आयंस जो मौजूद हैं वो किसके हैं, क्लोरीन के हैं। और अगर हम पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं तो वो सोडियम और पोटाशियम के हैं। जब सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो इन आयंस की मौजूदगी सेल के मेम्ब्रेन के एक जानिब कुछ आयंस ज्यादा होंगे, दूसरी जानिब कुछ आयंस, वही आयंस हो सकता है सेल के एक मेम्ब्रेन के एक जानिब जो है वो ज्यादा हो और दूसरी जानिब वो कम हो। तो दूसरी तरह के आयंस जो हैं वो दूसरी जानिब ज्यादा हो और पहली जानिब वो कम हो। तो इन जो आयंस की कंसंट्रेशन है, इनकी जो प्रेजेंस है, वो जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पाई जा रही है, इनकी प्रेजेंस वो एक पोटेंशियल डिफरेंस करता है, क्रिएट करता है। और वो पोटेंशियल इनके चार्जेस का है, वो पोटेंशियल इनके चार्जेस का है। इनके चार्जेस की मौजूदगी जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इनके पोटेंशियल को जो है वो उनमें डिफरेंस ला रही है। वो अब सेल के इनसाइड इनका पोटेंशियल क्या है और सेल के आउटसाइड इनका पोटेंशियल क्या है। मतलब ये कि मैंने यहाँ पे दो आयंस जो मेन हम बात करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो कौन से हैं, सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस के। अगर हम बात करते हैं पोटाशियम आयंस की, तो पोटाशियम आयंस की जो कैटाइंस हैं पोटाशियम के, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेल के इनसाइड ज्यादा है या मेम्ब्रेन के आउटसाइड ज्यादा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर ज्यादा है या इनसाइड पर ज्यादा है। अब ये जो डिफरेंस आएगा, अगर वो पोटाशियम के आयंस हैं या फिर सोडियम के आयंस हैं, इनकी जो मौजूदगी है वो सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक साइड पे ज्यादा होना, दूसरी साइड पे कम होना, ये एक चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट करता है, उनके पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट करता है। वो जो पोटेंशियल का इनके डिफरेंस क्रिएट करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ये एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है जो कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों अतराफ है, जहां पे मौजूदगी किसकी,
पोटाशियम आयंस की या सोडियम आयंस की, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा चलो, ये तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। दूसरा ये है कि यहां पे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो दो तरह के हमने चार्जेस देखे हैं। मतलब ये है कि हमने यहां पे एनायंस को भी देखा है क्लोरीन के एनायंस की शक्ल में, और कैटायंस को भी देखा है, वो पोटाशियम या सोडियम की शक्ल में हो सकते हैं। अब इनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी, एक जानिब इनकी कसरत, दूसरी जानिब इनकी जो है वो कमी का होना, वो दो तरह के चार्जेस को डेवलप करता है। और वो कौन से दो तरह के चार्जेस हैं? वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। मतलब मेम्ब्रेन की एक जानिब जहां पे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज्यादा है तो वहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। और अगर वहां पे उस किसी मेम्ब्रेन के उस जानिब या दूसरी जानिब पॉजिटिव चार्जेस की जो तादाद है वो कम है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। और अगर वो पॉजिटिव क्रिएट होगा तो देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। अब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को भी बोला, नेगेटिव पोटेंशियल को भी बोला। अब ये चीज हमने पोटेंशियल बोल लिया। अब दूसरी बात हमने ये करना है कि वो पोटेंशियल पैदा कैसे होता है। ऑटोमेटिकली सी बात है, जब मैंने कहा है कि चार्जेस जो हैं वो ज्यादा मौजूद होते हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे कम मौजूद होते हैं। तो जब चार्जेस एक साइड पे ज्यादा मौजूद होंगे और दूसरी साइड पे चार्जेस की तादाद कम मौजूद होगी तो एक फिनोमेना है, नेचुरल वे है, वो क्या है? डिफ्यूजन का। क्या है? डिफ्यूजन का मतलब कि वो आयंस जो मेम्ब्रेन की एक साइड पे अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते होंगे वो डिफ्यूज करेंगे मेम्ब्रेन की दूसरी जानिब जहां पे उन आयंस की कंसंट्रेशन कम पाई जाती होगी। तो ये जो डिफ्यूजन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द चार्जेस, ये जो चार्जेस का डिफ्यूजन मौजूद होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वकू पजीर होता है, ये भी क्या करता है? मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो क्रिएट कर रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पता चला ये जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन का क्रिएट हो रहा है, पहली चीज वो उन आयंस की डिफ्यूजन की वजह से भी है। मतलब डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हेल्प आउट कर रहा है, उसको भी क्रिएट कर रहा है। अब यहां पे कौन सा चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है हमने वो भी देखना है। दूसरी चीज कि हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो काउंट कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं। अब सेल की मेम्ब्रेन की दो अतराफ है, एक इनसाइड दूसरी आउटसाइड। हम सेल की मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है जो हम काउंट करते हैं, जिससे हम स्टैंडर्ड मानते हैं मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के लिए, वो इनसाइड है। अब यहां पे सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई आउटसाइड क्यों नहीं पोटेंशियल हम उसको मापते, मेजर करते? वो इसलिए कि अगर हम आउटसाइड लेंगे पोटेंशियल तो सेल का जो बाहर एनवायरनमेंट है वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई भी किसी और आइटम का आयन हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर और कोई कंपाउंड हो सकता है जो कि अफेक्ट करेगा, और सेल की जो आउटसाइड का जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। वो तो जो है वो ओपनली है कि कोई भी उसको अफेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। हम एक दफा जो है वो चेक करें, उसका पोटेंशियल और हो, और फिर अगली दफा वही रेस्ट में ही हो, मेम्ब्रेन रेस्ट में ही हो दोनों दफा भी, लेकिन वो पोटेंशियल अगली दफा किसी और का हो, मतलब और जो है उसकी फिगर दे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई एटम का इफेक्ट कर सकता है, कोई मॉलिक्यूल का इफेक्ट कर सकता है। तो इनसाइड क्यों लेंगे? क्योंकि मेम्ब्रेन के इनसाइड का जो एनवायरनमेंट है, मेम्ब्रेन अपने सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को होम्योस्टाइज कर रही है। होम्योस्टाइज मतलब उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बचा रही है, और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनसे बचाती है।
अपने सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, ताकि वो उसके साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट ना करे और उसका एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम मेजर किस तरह करते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें एक बेहतरीन किस्म का वोल्टमीटर चाहिए होता है। अब ये वोल्टमीटर जो है उसके साथ दो वायर्स लगी हुई हैं। एक वायर जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ लगी हुई है, दूसरी वायर जो है माइक्रो पिपेट के साथ लगी हुई है। अब इलेक्ट्रोड को ये सेल की मेम्ब्रेन में बनाई है, ये फाइबर को लिया है, उसकी ये मेम्ब्रेन बनाई है। तो इसकी बाहर वाली साइड पे जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये एक इलेक्ट्रोड है, मैंने ये बताया भी है। तो ये एक इलेक्ट्रोड है। आपको पता है इलेक्ट्रोड जो है वो होता है जो चार्जेस को जो है वो गुजरने में मदद देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसको हमने क्या कहा कि वो एक इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पे मौजूद है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इनसाइड जो है वो हमने पिपेट लिया है। पिपेट में हम सोल्यूशन भी डालेंगे। पिपेट में सोल्यूशन क्यों डालेंगे? वो सोल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का होगा। और यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन जो है वो KCl का लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आपको पता है वो चार्जेस को गुजरने में मदद देते हैं, चार्जेस को क्रॉस करने में मदद देते हैं। तो इसीलिए इस पिपेट में हमने पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट जो है सोल्यूशन डाला है, ताकि उसमें से वो क्रॉस हो सके, चार्जेस क्रॉस हो सके। अब ये जो माइक्रो पिपेट हमने इस्तेमाल की है, ये वोल्टमीटर के दूसरी साइड पे अटैच होगी। इसका जो फ्रंट पोर्शन है वहां पे जो सुराख है, उसका जो डायामीटर है, उसका पोर का जो डायामीटर है पिपेट का, वो अबाउट 1 माइक्रोमीटर है। कितना है? वो 1 माइक्रोमीटर का डायामीटर है। अब 1 माइक्रोमीटर का डायामीटर, इट मीन दैट के हाउ मच रेजिस्टेंस इज देयर इन माइक्रो पिपेट। आप जान सकते हैं कि वहां पे अगर 1 माइक्रोमीटर का जो है वो डायामीटर है, तो आप देखिए कि उस माइक्रो पिपेट में कितनी रेजिस्टेंस जो है वो होगी। तो इस रेजिस्टेंस को देखते हुए हमें एक अच्छे किस्म का वोल्टमीटर चाहिए होता है जो कि पोटेंशियल को मॉनिटर कर सके। अब यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है चार्जेस की कंसंट्रेशन मौजूद है। उन चार्जेस की कंसंट्रेशन जो है वो हमें मॉनिटर करनी है, हमें चेक करनी है। तो ये तरीकाकार, ये अगरचे जो है वो पढ़ाने में तो बड़ा इजी है, तो पढ़ाने में हमें लगता है कि जनाब ये बहुत आसान है, लेकिन परफॉर्म करने में प्रैक्टिकली ये बड़ा टफ किस्म का और बड़ा जो है वो महारत वाला ये प्रैक्टिकल होता है। तो भारत हमने क्या करना है कि इसके इनसाइड पे ये पिपेट को रखना है, जिसमें हमने सोल्यूशन डाला है, KCl का है, पोटेशियम क्लोराइड का है, इलेक्ट्रोलाइट है जो कि चार्जेस को गुजरने देता है। उसके बाहर वाली साइड पे इलेक्ट्रोड लगाया है जो कि उसके बाहर वाली साइड पे पोटेंशियल चेक करेगा। तो इस तरह करके हमने जो है वो पोटेंशियल जो है वो मिली वोल्ट्स में चेक करना है। अब ये जो पोटेंशियल हमने चेक करना है, ये आपको मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस सोडियम और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन मौजूद है। अब होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन की इनसाइड है और ये उसकी आउटसाइड है। अब मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लू कलर से शो किया है, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उन आयंस, पोटेशियम आयंस की निस्बत जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे पाए जाते हैं। मतलब ये कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, वो इनसाइड द मेम्ब्रेन वो ज्यादा होती है अगर उनको कंपेयर किया जाए आउटसाइड द मेम्ब्रेन के साथ, तो उनकी कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा होती है, बाहर वाली साइड पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब आपको ये कंसंट्रेशन बताने के साथ आपको पता चल गया है कि पोटेशियम आयन डिफ्यूज किधर करेंगे, क्योंकि इनसाइड ज्यादा है आउटसाइड कम है, तो ये इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जो है वो ये मूव करेंगे और डिफ्यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी जानिब देखिए कि सोडियम आयन जो है वो मैंने ब्लैक कलर से शो की है, तो देखिए कि वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, जबकि इनसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। इट मीन दैट कि सोडियम आयंस अगर मूव करेंगे तो वो आउटसाइड से इनसाइड डिफ्यूज करेंगे। ये डिफ्यूजन है, ये नेचुरल प्रोसेस है। मैं नेचुरल प्रोसेस की बात बता रहा हूं। नेचुरल डिफ्यूजन क्या होता है? नेचुरली मूवमेंट जो होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होती है, आयंस की हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की हो सकती है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम क्या है डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, ये पोटेंशियल क्रिएट होगा। अब होता क्या है
कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होने लगता है तो पहले स्टेप में कि वो मेम्ब्रेन जो पोटेशियम आयंस रखती है इनसाइड ज्यादा रखती है, वो क्या करेंगे, वो मेम्ब्रेन उन पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबल हो जाएगी और परमिएबल होने के वक्त वो पोटेशियम आयंस ज्यादा डिफ्यूज करेंगे इनसाइड से आउटसाइड। अब मैंने क्या कहा, पोटेशियम आयंस ज्यादा डिफ्यूज करेंगे इनसाइड से आउटसाइड। अब पोटेशियम आयंस डिफ्यूज कर रहे हैं आउटसाइड की जानिब, जब वो आउटसाइड मूव कर रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है कि उस वक्त ये है कि पोटेशियम आयंस जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हैं वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहे हैं, और जब ये इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेंगे तो अंदर जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। कितना क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। एक तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है, उसकी वजह जो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह वो पोटेशियम आयंस हैं, जो कि पोटेशियम आयंस मूव करते हैं अपनी ज्यादा तादाद में सेल के इनसाइड से सेल की मेम्ब्रेन के आउटसाइड। एक तो ये लॉजिक है। दूसरी इसमें जो मौजूद है कि उनके क्लोरीन के आयंस मौजूद हैं, तो नेगेटिव मतलब आयन मौजूद हैं, एनाइंस मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी भी इनसाइड पे उसके पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको बढ़ाने में मदद देते हैं, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। एक वो पोटेशियम आयंस का आउटसाइड डिफ्यूज हो जाना उसकी वजह से, दूसरा नेगेटिव आयंस, कुछ हद तक नेगेटिव आयंस जो अंदर इनसाइड मौजूद हैं उनकी वजह से भी नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड क्रिएट होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मेम्ब्रेन परमिएबल है पोटेशियम आयंस के लिए, देन इट विल नॉट बी परमिएबल फॉर सोडियम आयंस, और लेकिन जब ये सोडियम आयंस के लिए परमिएबल है देन पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबल नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो इसलिए फिर सोडियम आयंस मूव करेंगे, परमिएबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब इस पोटेंशियल को, ये जो क्रिएट हो रहा है, इस पोटेंशियल को चेक करने के लिए नेस्ट कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन नेस्ट जो है इसका जो इसने एक इक्वेशन दी जिसमें EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है मिली फोर्स में जो हम चेक कर रहे हैं वो इज इक्वल टू है, ये प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, जो कि इसके प्लस चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। तो क्यों पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अभी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई विद लॉगरिथम जो है आपको पता है, इसके ऊपर कंसंट्रेशन आप कोई भी जो भी आयन होगा, जो भी आयन होगा, पोटेशियम को ले रहे हैं, सोडियम को ले रहे हैं, उसकी इनसाइड कंसंट्रेशन क्या है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन उसकी जो आउटसाइड क्या है। अगर बिलफर्ज हम यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम के एग्जांपल लेते हैं, इस इक्वेशन के जरिए हम पोटेशियम आयंस का पोटेंशियल चेक कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हम क्या देखते हैं, जो पोटेशियम आयंस हैं वो इनसाइड मौजूद होते हैं 4, आउटसाइड मौजूद होते हैं 4, इनसाइड मौजूद होते हैं 140 इनसाइड मौजूद होते हैं, आउटसाइड मौजूद होते हैं 4। MEQ का मतलब है तो मिली इक्विवेलेंट जो है पर लीटर है इसे कहा जाता है। तो ये अब हम इसको डिवाइड किया, कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड। अब यहाँ पे पोटेशियम को ले रहे हैं तो हम पोटेशियम के आयंस की ले लेंगे कंसंट्रेशन, उसका पोटेंशियल लेंगे। अब इनसाइड कितनी है, वो 140 है, मैंने इसको अलग भी किया है। आउटसाइड इसकी कितनी है, वो 4 है, ये मैंने अलग किया है। 140 ओवर 4 को डिवाइड किया तो वो कितना आया 35.0 आया, 35 आया। अब इसका जवाब जो है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड और आउटसाइड, वो मैंने देखा है कि 35 आया है। अब 35 का अगर हमने लॉगरिथम लिया तो वो कितना आया 1.54। ये इसका 35 का लॉग लिया हमने तो वो लॉग कितना था 1.54 था। अब इस 1.54 लॉग को 61 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन जो है वो मूव कर रहे हैं आउटसाइड और इनसाइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम जो है वो नेगेटिव शो करेंगे, ठीक है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये पोटेंशियल बन जाएगा -93.94, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप -94 कह सकते हैं। ये -94 पोटेंशियल आया रेस्टिंग के वक्त, लेकिन ये काउंट होता कितना एग्जैक्टली, ये -90 पोटेंशियल होता है एमवी की शक्ल में।
अब ये -90 क्यों है, जबकि हमें तो -94 मिल रहा है इक्वेशन के जरिए। -90 क्यों है, क्योंकि इसकी वजह लीकेज है, पोटेशियम आयंस की लीकेज है, चार्जेस की लीकेज है। वो कैसे होती है हम आगे देखते हैं कि इन रेस्टिंग मिनरल पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने पोटेशियम का देखा, तो यहाँ पे मैंने सोडियम के आयन की कंसंट्रेशन लिखी है, तो जो कि आउटसाइड मैंने O से शो किया, आउटसाइड वो 142 है, इनसाइड I से शो किया है वो 14 है। इसको डिवाइड किया 0.1 आया, तो इसको फिर उस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये गलबन 61 के राउंड अबाउट आता है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब सोडियम आयन मूव होते हैं आउटसाइड टू इनसाइड, पोटेशियम आयन मूव होते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। परमिएबिलिटी पहले क्या हुई कि पोटेशियम आयन मूव हो गए इनसाइड टू आउटसाइड हो गए। जब पोटेशियम आयन इनसाइड टू आउटसाइड मूव हुए तो नतीजतन क्या हुआ, इनसाइड पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा किसकी वजह से, पोटेशियम आयन की इनसाइड से आउटसाइड डिफ्यूज हो जाने की वजह से। लेकिन इनसाइड पोटेंशियल पॉजिटिव कब आएगा, जब सोडियम आयंस बाहर वाली साइड से मेम्ब्रेन से इनसाइड मूव करेंगे। परमिएबिलिटी सोडियम आयंस की बाहर से इनसाइड जो है वो बढ़ेगी, तो तब मेम्ब्रेन की इनसाइड जो है वो +61 पोटेंशियल आ जाएगा, प्लस में पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये वेरी करेगा ऑर्गेनिजम्स में। तो अब पहली चीज है कि इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स के जरिए ये कैसा जो है वो होता है। ये मैंने नीचे डायग्राम बनाई है। अब नीचे डायग्राम पहले तो ये चीज है कि नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो गया। जब नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, अब नेगेटिव पोटेंशियल के बाद आपने क्या देखा है कि यहाँ पे पंप्स पड़े हैं, ये चैनल्स पड़े हैं, पोटेशियम और सोडियम के चैनल्स पड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, मूव करवाते हैं सोडियम को और पोटेशियम को, और इसमें एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि ये डिफ्यूजन तो नहीं है, डिफ्यूजन तो होता वो स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा होता, और उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा था अगर पोटेशियम आयन बाहर जा रहे थे, और अगर सोडियम आयन इनसाइड आ रहे थे तो उनकी तरफ से उनकी वजह से जो है इनसाइड पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। तो अब यहाँ पे एटीपी कन्वर्ट होगी, एटीपी में एक तो यहाँ से एनर्जी भी मिलेगी, दूसरा ये साइक्लिक जो है वो आगे चले जाएगी एएमपी में, और ये प्रोटीन चैनल्स को भी ओपन करेगा जो कि इनके लिए है, पोटेशियम और सोडियम के लिए। अब इसमें क्या होगा, 3 सोडियम आयंस जो है वो अगर आउटसाइड मूव करते हैं तो उनके बदले में 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड मूव करेंगे। एक यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, और वो डिफरेंस क्या है कि 3 बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव आयंस 3 बाहर निकल रहे हैं, बदले में 2 आ रहे हैं। तो एक तो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मेंटेनेंस की वजह ये भी है कि देखो कि जितने बाहर जा रहे हैं उतने अंदर नहीं आ रहे, उतना जो है वो पॉजिटिव, अगर उतनी तादाद में आते तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो कायम रहता। तो ये तादाद कम आ रही है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। एक मैंने आपको पहले बोला था कि डिफ्यूज करते हैं, पोटेंशियल बनाते हैं। दूसरी बात ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स की वजह से। तीसरी चीज मतलब यहाँ पे जो है वो लीकेज जो है वो इसको जो इफेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, लीकेज ऑफ आयंस है। अब लीकेज ऑफ आयंस में क्या है कि ये जो पोटेशियम आयन मौजूद है ये भी बाहर लीक होते रहते हैं, तो इनको बाहर भेजा जाता है जो है दूसरी जानिब ये जो है वो पंप उनके आयंस के थ्रू गुजरते रहते हैं। अब जब ये आयंस पोटेशियम आयंस इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे तो एक तो ये पहले तादाद में कम रहे थे जितने के सोडियम आयंस बाहर जा रहे थे, उनकी निस्बत कम रहे थे। दूसरी चीज कि ये पोटेशियम आयंस की जो लीकेज है वो अगेन उसको एक नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ले जाती है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करने में हेल्प आउट करती है। तो इन दोनों की वजह से जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है मैं एंड करता हूं। इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, तो इसके साथ अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर ये मिलेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।